जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि वीकेंड में प्राइम टाइम शो में हम किसी न किसी बड़ी हस्ती से या चर्चित व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा हो, आपके मुद्दों से जुड़ा हो और आपकी समस्याओं से जुड़ा हो। आज हमारे साथ है गंगापुर सिटी को रोशन करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस शहर में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिलती रहे, लोगों को राहत मिलती रहे, उसकी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है एक्शन महोदय AK बुजोटिया जी आज हमारे साथ हैं। और आप लोगों ने बहुत बार मैसेज किया कि सर एक बार उनका इंटरव्यू भी आप करवाएं ताकि हमें बहुत सारी जानकारी विद्युत विभाग के बारे में मिल सके। तो यही हमारा प्रयास था और इसी कड़ी में आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं जो आप प्राइम टाइम शो में रात 9 बजे देख रहे हैं। तो बुजोटिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। और विद्युत विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर सबसे ज़्यादा नज़रें रहती है और सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि गंगापुर सिटी विद्युत विभाग की जो वर्तमान स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कर्मचारी हो, उनको लेकर के गंगापुर सिटी विद्युत विभाग की क्या पोजीशन है वर्तमान में? जी, गंगापुर सिटी में विद्युत विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जहाँ तक बात है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमारे पास में गंगापुर सिटी में 220 kV GSS है एक, उसके अलावा इस खंड में 3 132 kV GSS भी है। एक गंगापुर सिटी में है, एक बाटोदा में है और एक इसमें बड़ोली में है। उनसे हमारे जो फीडर्स है 33 kV के, उनके तहत हमने 33 kV के सब स्टेशन बना रखे हैं जिनसे हमारे 180 फीडर्स 11 kV के हैं और करीब करीब सब जगह विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी है, कहीं वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इंफ्रा जहाँ तक हमारे कर्मचारियों को लेकर है तो हमारा जो कर्मचारी है हमारे सेटिस्फैक्ट्री, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे करीब 200 कर्मचारी काम करते हैं। हमारे पास टोटल अभियंता जो है करीब 11 और 4 15 तो अभियंता हैं और इसके अलावा हमारे 200 कर्मचारी हैं और हम जो है टीम भावना से काम करते हैं। तो हमारा इंफ्रा जो बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सर, लोग एक जो सबसे बड़ा लोगों का जो मुद्दा है वो है बिल की गणित को समझना कि बिल में एक उपभोक्ता से कौन कौन से चार्ज लिए जाते हैं, क्योंकि अब पहले 2 महीने में बिल आता था, अब हर महीने बिल आ रहा है। उसको लेकर के भी लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी गफलत है। तो उस गणित को मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि आखिर एक उपभोक्ता को बिल में किन किन चीज़ों का शुल्क देना पड़ता है और ये 2 महीने से जो 1 महीने में अब बिल हुआ है, इसका कहीं कोई अतिरिक्त बोझ उपभोक्ता पर पड़ा है या नहीं पड़ा है? जी, आपका कहना सही है। पहले बाई मंथली बिलिंग होती थी, 2 महीने में बिल दिया जाता था, लेकिन अब जो है पिछले 1 वर्ष से हम जो है मंथली बिलिंग कर रहे हैं। उसमें 1 मंथ का कंजप्शन आता है, पहले 2 महीने का कंजप्शन आता था। जहाँ तक चार्जेस का सवाल है, हम उसमें एक तो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेते हैं, जितना कंजप्शन उपभोक्ता का होता है उसके चार्जेस होते हैं। उसके अलावा हम फिक्स चार्जेस लेते हैं जिसको स्थायी शुल्क बोलते हैं। और अर्बन एरिया में एक अर्बन सेस एक चार्ज और होता है, वो उसमें ऐड होता है। ये सारे चार्जेस मिला करके उपभोक्ता को पे करना पड़ता है। तो 2 महीने से बिल अब 1 महीने में आने लगा है, तो इसका कोई अतिरिक्त बोझ पड़ा है क्या उपभोक्ता पर? जी नहीं, इसका कोई अतिरिक्त कोई बोझ नहीं है। उसका जो महीने भर का कंजप्शन है वही उसमें हम लेते हैं। पहले 2 महीने का होता था, अब 1 महीने का है, उसमें कोई अतिरिक्त बोझ नहीं। अच्छा, शहर में कई जगह विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर या केबल सप्लाई जो है वो व्यवस्थित नहीं है। हम देखते हैं जैसे गणेश उत्सव आया या कोई चीज़ आई, तब विभाग लगता है कि साहब चलो इन ढीले तारों को टाइट कर दो या ट्रांसफार्मर को सही जगह स्थापित कर दो, जबकि फीडर सुधार के अंतर्गत ये काम मेरे ख्याल से निरंतर विभाग करता रहता है। तो फिर इस तरह की शिकायतें क्यों आती हैं? इसमें मेरा कहना यह है कि ये शिकायत मेरे पास तो नहीं है। गंगापुर शहर 1 महीने पूरा लॉकडाउन रहा था, जीरो मोबिलिटी थी, कंप्लीट कर्फ्यू था। उस दौरान भी हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से विद्युत व्यवस्था रखी है, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। और ट्रांसफार्मर्स हमारे सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं पूरे शहर में, वोल्टेज की प्रॉब्लम कहीं नहीं है। कुछ जगह थी, उसमें हमने एडिशनल करीब 10 से 11 ट्रांसफार्मर और लगा दिए हैं, तो अब वो समस्या नहीं है। जहाँ तक लूज वायर्स की बात है, हमारे पास राउंड द क्लॉक हमने गाड़ी मेंटेन कर रखी है। जो भी शिकायत पब्लिक की होती है वो हम उसको रजिस्टर करते हैं। हमारी एक ऑनलाइन शिकायत केंद्र बना हुआ है। उसके अलावा भी मैंने अपने कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है जो लॉकडाउन के पीरियड से ही है, जो अभी कंटिन्यू है। वहाँ पे 24 घंटे आदमी रहता है। अगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है
ऑनलाइन लेवल पे, तो यहाँ हमने बेसिक टेलीफोन नंबर दे रखे हैं लोगों को, वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और हम आए दिन जो है बीच बीच में अखबारों में इसका हम जो बताते रहते हैं लोगों को। इसके अलावा हमारे हर इंजीनियर के पास में एक हमारा मोबाइल नंबर है CUG, वो राउंड द क्लॉक चालू रहता है। कोई भी शिकायत हम तक आती है या कंट्रोल रूम में आती है, हम उसको प्रयास ये करते हैं कि वो बिल्कुल जो है विद इन हाफ एन आवर, विद इन हावर जो है उसकी कंप्लेंट दूर हो जाए। तो इस तरह की कोई मेजर शिकायत नहीं है। बुजोटिया सर, विद्युत विभाग में कई ऐसी चीज़ें हैं जो उपभोक्ता को लगता है कि साहब ये चार्ज हमसे गलत लिया जा रहा है। अगर आपसे मैं बात करूं, अगर किसी तकनीकी खामी के कारण किसी उपभोक्ता का मीटर यदि जल जाता है और मीटर जिस दिन उसका जला, उसने तुरंत इसकी कंप्लेंट करवा दी, विभाग का कर्मचारी 1 दिन में 2 दिन में पहुंचेगा, उस मीटर को खोल करके लाया जाता है। इस दौरान उपभोक्ता अपनी विद्युत सप्लाई को लेकर के कैसे नियमित रहे या उसको कैसे करे, क्योंकि जब तक मीटर नया नहीं लगेगा तब तक आपका कनेक्शन कैसे जारी रहेगा एक उपभोक्ता का। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अगर विद्युत उपभोक्ता की सप्लाई बंद हो जाती है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराता है हमारे कंट्रोल रूम में या हमारे हेल्प डेस्क पे। उसको हम चेक करते हैं। अगर मीटर जल जाता है तो उसकी शिकायत हमारी जो टीम है, चेकिंग टीम, जो FRT टीम हमने लगा रखी है, ये हमारा फीडर इंचार्ज है, वो संबंधित कनिष्ठ अभियंता को तुरंत बताता है। उसकी एक मौके से रिपोर्ट हम लेते हैं, उससे एक एप्लीकेशन लेकर के, प्रारूप में ले करके, और उसको हम प्रयास ये करते हैं, वर्किंग डे में तो कोई समस्या है ही नहीं, उसमें एक नॉमिनल कॉस्ट है जो हमारे निगम ने, विभाग ने डिसाइड कर रखी है, वो हम जमा कराते हैं सिक्योरिटी के रूप में। उसके बाद हम मीटर रिप्लेस कर देते हैं। मीनवाइल अगर छुट्टी का भी दिन होता है तो भी चूँकि सारे अधिकारी कर्मचारी हेडक्वार्टर में रहते हैं, तो हम प्रयास ये करते हैं कि उसकी विद्युत व्यवस्था जो है मीटर लग के ही चालू हो, क्योंकि बिना मीटर के सप्लाई देना उचित नहीं है। और अगर कोई उपभोक्ता अपनी मर्जी से इस तरह की कोई कार्रवाई करता है, उसकी हम जांच भी करते हैं, उसकी हम चेकिंग करते हैं, और चेकिंग के दौरान अगर वो डायरेक्ट सप्लाई मिलती है तो उसकी हम कार्रवाई भी करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के है कि जब तक उसका मीटर नहीं बदला जाता तब तक उस व्यक्ति की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। जी, मीटर के थ्रू ही विद्युत सप्लाई चालू रखी जा सकती है, बिना मीटर की विद्युत सप्लाई चालू नहीं कर सकते। अब बात उठती है कि शहर में इन दिनों कई इलाके ऐसे हैं जिनमें अघोषित विद्युत कटौती जारी है, 2-2, 3-3 घंटे काट दी जाती है, और फीडर सुधार के नाम पर। हालांकि कई बार आप लोग मीडिया में दे देते हैं तो उससे लोगों को पता चल जाता है कि आज इस इलाके की 3 घंटे या 4 घंटे सप्लाई बंद रहेगी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार बिना सूचना के किसी इलाकों में काट दी जाती है। अमूमन रात के टाइम तो अब देखने में आ रहा है कि 11 बजे बाद में अक्सर लाइट कट रही है कई जगह से। तो ये जो प्रॉब्लम है लोड के हिसाब से, या तो हम आपूर्ति उतनी नहीं कर पा रहे जितनी डिमांड है, तो कहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या गड़बड़ है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे पास में विद्युत आपूर्ति पूरी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक आप कटौती की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई फीडर का सुधार करते हैं, अगर कोई हमको अर्जेंट मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसके लिए हम अखबार में उसकी खबर प्रकाशित करते हैं। उसके अलावा हमने हमारा एक ऐप जो है लोगों को हमने बता रखा है, उसको हमने उनसे सबसे आग्रह कर रखा है डाउनलोड करने के लिए। उस पर भी हम उसको संदेश देते हैं, तो मैसेज लोगों के पास जाता है। उसके उपरांत भी हम जब आवश्यक होता है तो ही बंद करते हैं। बाकी शहर में विद्युत व्यवस्था को हम बिल्कुल सुचारू रखने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि कभी कभी मौसम ख़राब हो जाता है। जब मौसम ख़राब होता है, जैसे आए दिन तेज़ अंधड़ भी चलते हैं, पहले भी मई जून में हमारे काफ़ी नुकसान हुआ था, अभी पिछले 2 दिन में भी हमारा नुकसान हुआ है। तेज़ आंधी तूफान आया और बारिश भी आई, तो उस दौरान उसको फिर मेंटेन करने के लिए हमको कभी कभी शटडाउन लेना पड़ता है, लेकिन हम उसको सूचित करके लेते हैं। विद्युत चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रशासन के लिए या विभाग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़त अगर आपको रोकनी है, विद्युत सप्लाई ठीक करनी है, तो चोरी को भी रोकना पड़ेगा। अब चोरी का जो मामला है, एक तो उपभोक्ता को आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि वो चोरी करे, दूसरी बात कि कई जगह ऐसा देखने में आया है कि उसको इतना बढ़िया आसानी से मिल गया कि उसकी बिल्कुल मकान के पास में खम्मा लगा हुआ है, वो आसानी से वहाँ से चोरी कर रहा है, रात भर चोरी करता है, सुबह जल्दी उसको हटा देता है। इन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता कितनी है, और क्या BCR भरने में भेदभाव किया जाता है विभाग के द्वारा? जी, पहले तो ये बता दूं मैं, VCR भरने में विभाग के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। VCR उसी व्यक्ति की भरी जाती है मौके पर, जो मौके पर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, जिसके हमारे पास में पुख्ता एविडेंस होते हैं, क्योंकि ये प्रकरण जो है बाद में कोर्ट तक जाता है। जहाँ तक लोगों का चोरी करने का सवाल है, गंगापुर सिटी में मैं मानता हूँ कि पहले चोरियाँ बहुत थी, लेकिन पिछले
एक दो वर्ष से हमने इतने प्रयास किए हैं कि गंगापुर सिटी के लॉसेस हमने जो हमको निगम ने हमारे विभाग ने एक मापदंड दे रखा है 15% का, उसके करीब हमने ला के रखा हुआ है। जैसे मैं बताऊं कि हमारा जो लॉस है अब आने वाले जुलाई महीने में मेरा जो असेसमेंट है उसमें करीब हमारे 15% के आसपास जो है हमारा टी लॉस आ जाएगा। इसके लिए हमने इतने अथक प्रयास कर रहे हैं कि हम जो लोग रात को भी चोरी करते हैं, रात को चोरी जो लोग करते हैं उनकी हम शाम को हम लोग चेकिंग करने जाते हैं, हम उनकी फ़ोटोग्राफी हम करते हैं, हम उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, हम लोगों को हम समझाइश भी करते हैं। हम शहर में लोगों को हमने पहले काफ़ी समझाइश की, हमने लाउड स्पीकर अपनी गाड़ियों पर लगा रखे, उनको हम ये समझाते हैं भाई आप मत कीजिए, आपके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होएगी। उसके उपरांत भी अगर कोई नहीं मानता है और हमको चोरी करते पकड़ा जाता है, उसके VCR बढ़ते हैं। हम अर्ली इन द मॉर्निंग में भी VCR भरने जाते हैं, हम दिन में भी लोगों के डोर टू डोर चेकिंग करते हैं, उनके मीटर भी हम चेक करते हैं। जैसे हाल ही में हमने एक केस पकड़ा था, एक RO प्लांट जो है चोरी करते हमको दिन में मिला, उसका मीटर टेम्पर मिला, इसकी हमने करीब 6 लाख की उसकी VCR भरी, उसका केस हमने आगे मूव कर रखा है, उसका कनेक्शन हमने काट दिया है। तो हम पूरी प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोगों को ये कोशिश करते हैं कि वो अधिक से अधिक कनेक्शन लेवें, जिनके कनेक्शन नहीं है उनको हम आग्रह करते हैं कि क्योंकि हम कनेक्शन देने के लिए तत्पर हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास सब पूरे साजो सामान है। शहर में अगर कोई एप्लीकेशन लगाता है हम प्रयास ये करते हैं उसका कनेक्शन विदिन 15 डेज हो जाए। जी अच्छा, अब थोड़ी सी पर्सनल बात, बिना एक्शन के ओहदे के ये पूछते हैं, एक आम आदमी के तौर पर 2 महीने या 3 महीने आदमी लॉकडाउन में रहा, बंद रहा, अपने घरों में काम धंधे रोजगार जो था उससे बिल्कुल महरूम रहा, और 3 महीने या 4 महीने बाद में जब एक साथ उसके पास में बिल आया तो सीधी सी बात है उसका माथा कहीं ना कहीं ठनका। और बिजली विभाग के सामने भी बड़ी चुनौती आई। मैंने खुद ने इस चीज़ को कवर किया कि लोगों का हुजूम आया, साहब 3 महीने का बिल है, एक साथ हम कैसे जमा करवाएं। एक आम नागरिक होने के नाते यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये बड़ा प्रश्न नहीं है कि साहब 3 महीने उपभोक्ता जिसने काम धंधा नहीं किया, अब वो 3 महीने बाद एक साथ ये बिल कैसे जमा कराए, और इसमें बिजली विभाग ने क्या राहत दी है उपभोक्ताओं को? जी, आपका कहना सही है। आमजन बहुत परेशान रहा इन दिनों, क्योंकि गंगापुर शहर विशेष में ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि गंगापुर शहर पूरा 1 महीने कंप्लीट लॉकडाउन में जीरो मोबिलिटी पे था, कर्फ्यू था पूरे अर्बन एरिया में, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में। उसके अलावा अन्य क्षेत्र भी जैसे बामनमास भी इस दौरान रहा है, वजीरपुर में वैसे केसेस आए हैं। और उस दौरान हम घर पे जाके बिलिंग भी नहीं कर पाए प्रॉपर, क्योंकि हमने उस दौरान लॉक की बिलिंग की, हमारे विभाग के जो आदेश थे, और हम बिल भी लोगों को नहीं दे पाए, क्योंकि लॉकडाउन जीरो मोबिलिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन जून महीने में जब हमारी जो जून मंथ की बिलिंग हुई, तो हमने क्या है कि जो भी उनके जो रीडिंग थी, उनकी जो रीडिंग छूटी रीडिंग थी, हमने जो नहीं ले पाए थे वो सारी हमने कैप्चर की, और कैप्चर करने से बिल लोगों का काफ़ी अधिक आया। उसके लिए विभाग ने जून तक बहुत अच्छी राहत दे रखी थी। पूरा जो है अमाउंट जो है उसमें 5% की तो विभाग ने छूट ये दे रखी थी कि अगर किसी का 150 यूनिट तक का बिल है, अगर वो जमा कराता है ऑनलाइन, तो 5% उसको आगामी बिल में हमने छूट भी दी है, लोगों को राहत भी मिली है। इसके अलावा भी हमने जून तक कोई कनेक्शन नहीं काटे हैं, और लोगों से हमने ये आग्रह किया है कि अगर किसी का ज़्यादा बिल भी है, हम प्रयास ये करते हैं कि वो पार्ट पेमेंट में भी जमा कराए। अगर कोई बिल्कुल ही जमा नहीं कराता है तो उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करते हैं। तो हम प्रयास ये करते हैं कि लोगों को जैसी सुविधा है, जैसा उनके पास अगर किसी का हैवी बिल है तो सक्षम अधिकारी जैसे मेरे लेवल का कोई है, तो हम कमेटी में, हमारी एक सेटलमेंट कमेटी होती है, उस कमेटी में लेकर के उसकी सुनवाई भी करते हैं। अगर कोई गलत बिल भी किसी का जारी हो जाता है तो उसका भी हम निस्तारण करते हैं। अच्छा बुझोटिया सर, एक बड़ा प्रश्न है अर्बन एरिया में के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को बिजली चाहिए 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सीजनेबल के हिसाब से विभाग करता है हमेशा व्यवस्थाएं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो चोरी का मामला है वो भी ज़्यादा है। विभाग अगर कोई कार्रवाई करता है तो कई जगह ऐसी घटना हुई है कि कर्मचारियों के साथ भी मारपीट हुई है। तो इस बारे में जो है बड़ी ऊहापोह की स्थिति कई बार विभाग के सामने पैदा हो जाती है। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इस तरह की कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी भी अपना जीवन रक्षा है, अपना बचाव करना ही चाहेगा कैसे न कैसे करके? ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे साथ पहले भी दुर्घटना हुई है। हमारे यहाँ पे 2 जेएंस के साथ में मारपीट हुई थी मार्च महीने के दौरान। उसमें हमने एफआईआर भी दर्ज कराई और समय रहते हुए वो अरेस्ट नहीं हो पाए, इसलिए लोगों में, हमारे कर्मचारियों में विरोध भी उन्होंने प्रकट किया। लेकिन बाद में प्रशासन ने स्थिति को संभाला और उनको अरेस्ट भी किया। और जब हम
विजिलेंस करने जाते हैं किसी इलाके में, तो हमको ये ज़रूर हमको लोग बाग हड़ल हमको पैदा करते हैं, हमको काम नहीं करने देते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम प्रयास लोगों को ये करते हैं, हम इससे पहले भी हमने लोगों के गांव में चौपाल जाके लिए, जैसे मैं भी जाता रहा हूँ, सरपंच लेवल पे भी हम ये प्रयास करते रहते हैं कि भाई आप जो है ऐसे लोग जिनके पास कनेक्शन नहीं है या जिनका कनेक्शन कट चुका है, उसमें विभाग की एक स्कीम आती है एमनेस्टी स्कीम, उसमें हम ब्याज पेनल्टी सारी माफ़ करते हैं, मूल रकम उसकी जमा करके हम उसको कनेक्शन रिकनेक्शन करने का हमारा प्रावधान है। तो हम लोगों को काफ़ी समझाइश भी करते हैं। उस दौरान लोग मोटिवेट भी हुए हैं और हमारे पास पैसा भी आता है, अभी भी हमारे पास आ रहा है। तो हम ज़्यादा प्रयास ये करते हैं कि लोग अधिक से अधिक हमारे विभाग से जुड़े, यानी कनेक्शन लेवें, ताकि चोरी का उनको करने का उनको अवसर भी नहीं मिले और कोई कार्रवाई भी नहीं हो। जहाँ तक कर्मचारी की बात है, कर्मचारी के साथ में कई बार दुर्भावना से भी ऐसा हो जाता है, या कर्मचारी कई बार वसूली करने जाता है या किसी का कनेक्शन काटता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो उसके लिए हम प्रथम दस्ते तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं पुलिस में, और हमने प्रशासन से भी जैसे हमारी साप्ताहिक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हम ये मुद्दा ज़रूर उठाते हैं कि सर हमारे साथ आए दिन ये वारदातें होती रहती है। गंगापुर जो एरिया है, गंगापुर खंड वाला, थोड़ा सा क्या है कि हॉट एरिया में मानता हूँ इसको, जो है जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, कुछ भी आप कह दीजिए, तो उससे हमको परेशानी होती रहती है। लेकिन हम जो है फिर भी इस तरह की सारी मुसीबतों को झेलते हुए हम बिल्कुल सही तरीके से निगम से काम करते हैं, और हम प्रयास ये करते हैं कि अधिक से अधिक अच्छी तरह लोगों को अच्छी बिजली मिले, बिल समय से जमा हो, विभाग के रेवेन्यू समय से आए, विभाग का घाटा ना हो, अच्छी गुणवत्ता की लोगों को बिजली मिले। जी। अच्छा, हाई वोल्टेज के कारण कई बार उपकरण फूक जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसमें भी आजकल तो कुछ नियम है कि शायद उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल जाती है? जी अगर कहीं कोई हाई वोल्टेज की वजह से, कोई फॉल्ट की वजह से अगर किसी का उपकरण फूक जाता है तो हम उसकी शिकायत लेते हैं। शिकायत लेने के उपरांत हम जांच करते हैं वास्तविकता क्या है, और जांच के दौरान हम उसका असेसमेंट बनाते हैं। जो भी सक्षम अधिकारी होता है उसको हम रिपोर्ट देते हैं, जो विभाग के नियम है उस अनुसार उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है। अच्छा बजोटिया सर, अब आखिरी दौर में हम अपने साक्षात्कार के पहुंच गए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे, जागरूक करना चाहेंगे, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन कामों को करके, जिनको फॉलो करके एक उपभोक्ता राहत प्राप्त कर सकता है कि भाई आप अगर इस तरह करते हैं तो आपको राहत मिलेगी, और विद्युत विभाग बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो। जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे उपभोक्ताओं को ये निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जयपुर डिस्कॉम अच्छी गुणवत्ता की बिजली देने के लिए कटिबद्ध है, और हर स्तर पर हम ये प्रयास करते हैं कि अच्छी बिजली उनको मिले। इसके लिए आम जन को, उपभोक्ता को भी विभाग को सहयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो जहाँ भी रहता है, जिसका घर है, चाहे शहर हो या गांव हो, उसको चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विभाग ने कम समय में कनेक्शन देने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई विभाग समय समय करता रहता है। इवन हम जो है कभी कभी कैंप भी लगाते हैं गांव में जा कर के, हमने ग्रुप में भी कनेक्शंस दिए हैं, लोगों को हम मोटिवेट भी करते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में कनेक्शन ले, विभाग के नियमित उपभोक्ता बने, चोरी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि चोरी करना अपराध है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका नुकसान नहीं करना चाहिए। और विभाग से अगर किसी को कोई शिकायत किसी तरह की होती भी है, उसके लिए हमने राउंड द क्लॉक जन सुनवाई केंद्र बना रखे हैं, कंट्रोल रूम बना रखे हैं, और हम उसका निस्तारण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भुजोटिया सर से ये उम्मीद की जा सकती है, या उपभोक्ता को राहत देने के लिए विद्युत विभाग से उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ऐसे इशू हैं, एक तो शहर में ढीले जो तार हैं वो, ट्रांसफार्मर जो ज़मीन पर रखे हुए हैं जो पानी से टच हो रहे हैं वो, खंभे जो झुके हुए हैं वो, तो ये जो काम है ये आने वाले समय में इनका निस्तारण हो जाएगा इन समस्याओं का, कि भाई ट्रांसफार्मर अगर कहीं गड़बड़ है, या तार ढीले हैं, या खंभे टेढ़े हैं, झुके हुए हैं, या अनवांटेड लाइनें कहीं डाली गई हैं अव्यवस्थित तरीके से, तो क्या विभाग अब इनको लेकर के तेज़ी से काम करेगा? जी, जितने भी हाई रिस्क पॉइंट्स हैं जिससे जनहानि की संभावना रहती है, हम उनको ट्रेस कराते रहते हैं। हमको जब भी कोई हाई रिस्क पॉइंट मिलता है उसको हम तुरंत प्रभाव से उसको हम सही करते हैं, जिससे किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो, और उसके फलस्वरूप
ये देखने को मिला है कि हमारे यहाँ पर बहुत कम इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं। पहले अधिक होती थी लेकिन अब बहुत ही कम है। और जैसे भी हमको सूचना कहीं से मिलती है हम उसको बिल्कुल तुरंत करते हैं। और हमारी जैसे आपने बताया कोई ट्रांसफार्मर नीचे ज़मीन पे मिलता है, शहर में तो ऐसा कोई है नहीं, फिर भी गंगापुर शहर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी का भराव होता है। जैसे पानी का भराव है, पानी का भराव को रोकना ये हमारे विभाग का काम नहीं है, लेकिन पानी भरने की वजह से, नाले अवरुद्ध होने की वजह से हमारे जो ट्रांसफार्मर जो हमने प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं या हमारे स्ट्रक्चर पे जो रखे रहते हैं, उनका जो हमारा सर्किट होता है उस लेवल तक कई बार 3-4 फुट तक मैंने देखा गंगापुर में पानी पहुंच जाता है। तो उस दौरान हमको कभी कभी बिजली बंद करनी पड़ती है जब तक वो पानी ड्रेन आउट नहीं हो जाए। और हम प्रयास ये कर रहे हैं, जैसे भी माननीय विधायक महोदय के साथ हमने दौरा किया था पूरे प्रशासन ने, तो कुछ 7-8 ट्रांसफार्मर चिन्हित उन्होंने करवाए थे ऐसी जगह जहाँ पे भराव था। तो नगर परिषद अपना काम कर रही है, नालियों को साफ़ कर रही है, पानी की निकासी हो जाएगी। और हमने भी जो है अपने ट्रांसफार्मर्स को हाइट देने की कार्रवाई चालू कर दी है। जो भी नीचे हमारा सर्किट है, कोई इस तरह का कि कोई दुर्घटना घटे उसको हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह की कोई वारदात बिल्कुल भविष्य में नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं, सारा काम करते हैं। अच्छा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी शहर में आने वाला है विद्युत विभाग से रिलेटेड कि भाई अंडरग्राउंड विद्युत सप्लाई की जाएगी या पोल्स हटाने का काम है या तारों का जो जंजाल है उसको कम किया जाए, ऐसी कोई योजना? जी, अभी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। पहले हमारा एक IPDS प्रोजेक्ट था, उसके तहत हमने काम किया है। उसमें हमने एक GSS बनाया है शहर के लिए, उसको हमने चार्ज भी कर दिया, चालू भी कर दिया। फिलहाल विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर आगामी समय में आती है तो हम बिल्कुल आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि विद्युत विभाग जो आपकी ज़िंदगी को रोशन करता है, कहीं ना कहीं आपको सुविधाएं दे रहा है, आपको भी सहयोग करने की आवश्यकता है, समझना पड़ेगा उसकी कार्यप्रणाली को। दूसरी बात, अगर कहीं कोई शिकायत है भी तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी बात कर्मचारियों तक, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि विभाग आपकी बात को ज़रूर सुनेगा और आपको राहत ज़रूर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को पेशेंस रखना होगा और आपको अपने व्यवहार में भी सुधार करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं विद्युत विभाग भी अपने कर्मचारियों को समय समय पर इस बात के लिए आगाह करता रहता है कि विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका व्यवहार भी उपभोक्ताओं के प्रति अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए और एक अच्छा कनेक्शन उपभोक्ताओं के बीच और अधिकारियों के बीच बने रहना चाहिए। बुजोटिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए, और एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचेगा इसको लेकर के। और अगर आप कुछ कहना चाहें अपने शब्दों में। मैं तो यही कहूँगा कि मैं फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ के माध्यम से, हम ये चाहें लोग बिल्कुल भी इसका दुरुपयोग नहीं करें, विद्युत का, बिजली का चोरी बिल्कुल नहीं करें। हमको अनावश्यक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी पड़े, हमको किसी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं करना पड़े। सब हमारे नियमित उपभोक्ता बने जिससे कि हम अच्छे से अच्छे उनकी सेवा कर सकें। जी, मैं तो ये कहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्राइम टाइम शो देखने के लिए। और फिर प्राइम टाइम शो में करवाएंगे किसी चर्चित और बड़ी हस्ती से आप लोगों की मुलाकात। और जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह आप देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी प्राइम टाइम शो में अगली बार। धन्यवाद।